चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल जन्माष्टमी था, उसका आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो। आज गोपाल काला है, तो उसकी भी आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि आज मेरा विषय है गणित। गणित वैसे तो एक है मजेदार विषय, अगर दिमाग से समझा जाए तो बहुत मजेदार है, वरना तो वो ऊपर से ही जाता है। मेरे एक सहेली है, उसको आदत है अपने गुल्लक में पैसे जमा करने। गुल्लक तो सबको पता होगा। हाँ टीचर। ओके, वेरी गुड। तो आज उसका गुल्लक ना सुबह सुबह टूट गया और हमें उसकी मदद करनी है उसके पैसे गिनने में। तो क्या आप लोग मदद करोगे उसकी? हाँ टीचर। ओके, तो चलिए हम लोग उसकी मदद करते हैं। उसके गुल्लक में पैसे कितने थे? एक मिनट। यहाँ पे मुझे स्विच कैमरा का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। शीला टीचर, पर ऊपर ही होगा। नहीं, मेरे में ऊपर नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं है। ऊपर देखिए ना, जो डॉट पे होगा। मेरा बोर्ड दिख रहा है सबको? यस टीचर। ओके। अभी जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि मेरी फ्रेंड का गुल्लक टूट गया है, तो हमें उसकी मदद करनी है उसके पैसे गिनने में। तो उसने मुझे बताया उसके पास है, देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोगों ने देखा? अगर किसी को दिखाई नहीं देगा तो वो मुझे बताएगा। उसके पास 10 की हैं 4 नोटे और उसके पास सिक्के हैं। देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली कक्षा में पढ़ा है, 1 से लेके 9 तक की गिनती 1 अंकीय होती है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेके 9 तक की गिनती हमारी होती है 1 अंकीय संख्या, और 9 के बाद जो ठीक गिनती आती है 10। 10 के बाद जितनी भी हमारी गिनतियां होती हैं वो होती हैं 2 अंकीय संख्याएं। अब जैसा कि मेरी सहेली के पास 10 की 4 नोटें हैं, तो 10 अर्थात होता है हमारा 1 दहाई। ठीक है, तो हमारे पास 10 की है 4 नोटें। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 10 अर्थात 1 दहाई। तो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, अर्थात 40 की नोट है, अर्थात 4 दहाई। और मेरे पास सिक्के हैं 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 इकाई। तो मेरी संख्या हो गई 46। अब जैसे कि ये 2 अंकीय संख्याएं हैं, 9 के बाद की जितनी भी संख्या होती है वो 2 अंकीय संख्याएं होती है। तो हमेशा जो दाहिने तरफ की संख्या होती है, ध्यान से सुनिए आप लोग, जो दाहिने तरफ की संख्या जो हमारी होती है वो होती है इकाई, और जो बाएं तरफ की संख्या होती है वो होती है दहाई। वो मैटर नहीं करता कि इकाई में आप कौन सी भी संख्या रहे, हमेशा जो हमारे दाहिने तरफ की संख्या होगी वो होगी इकाई और ये होगी दहाई। तो जैसा कि एक मिनट, हेलो, हाँ भैया। हाँ, जैसे कि मुझे संख्या मिली 46 और मैंने आप लोगों को बताया दाहिने तरफ की संख्या होती है इकाई और बाएं तरफ की संख्या होती है दहाई। तो मेरे पास है 4 दहाई। 1 दहाई मैंने बताया है। हेलो स्टॉप। हेलो
हाँ जी बोलिए। बाकी के टीचर्स, बाकी के लोग अपना माइक अनम्यूट करें, बहुत आवाज आ रही है। सर्वेश गुप्ता कौन है? सर्वेश गुप्ता, प्लीज स्विच योर माइक। सर्वेश गुप्ता, हाँ, अपना माइक बंद कीजिए। और जितने लोगों ने भी अपना माइक चालू रखा है प्लीज बंद कीजिए, शिवाय महिमा मैडम प्लीज। हाँ, जरूरत होगी तो ही माइक अनम्यूट करके बताएं। अरे उनको क्लास चालू है 8 बजे से। आपके नाम से होंगी है ना? हेलो, अभी भी इनका माइक चालू है, प्लीज माइक बंद कीजिए आप मैडम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे संख्या मिली 46। दाहिने तरफ का अंक मेरा है इकाई, बाएं तरफ का अंक मेरा दहाई। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक दहाई अर्थात होता है 10। तो मेरे पास दहाई कितनी है, कौन बताएगा? 4। 4। तो एक दहाई 10 होगी, तो 4 दहाई कितनी होगी? 40। 40, वेरी गुड। और इकाई कितनी है मेरे पास? 6। और जैसा कि मैंने बताया 1 से 9 तक की संख्या हमेशा एक अंक की होती है, तो इकाई का तो स्थानीय जो है वो 6 ही होगा। तो ये 6 मैंने लिखा। तो दहाई का जो 4 था उसका 40 और इकाई के 6 का 6। तो ये मुझे 2 संख्याएं मिली। और अगर मैं कहूं कि 46 का विस्तारित रूप क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान होता है 40 और 6 का स्थानीय मान 6। तो इसे हम कहेंगे 46 का विस्तारित रूप। तो आज का मेरा टॉपिक है संख्याओं का, कोई बताएगा? विस्तारित रूप। तो श्याम जी मुझे बताएंगे मेरी सहेली के पास कितने रुपए हुए? टीचर 46। श्याम जी हिंदी में बोलिए। टीचर 46। 46, वेरी गुड। और 46 का स्थानीय मान क्या होगा? टीचर 4 दहाई 6 इकाई। स्थानीय मान। और इसका विस्तारित रूप? 40 धन 6। 40 और 6। वेरी गुड। श्याम बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास के। और बाकी टीचर्स, बाकी बच्चे नहीं। मैं बोलूं? आपके लिए मैं दूसरा उदाहरण दूंगी। अभी तो श्याम ने बता दिया ये। अच्छा टीचर। ओके, अभी जैसे ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? तो ये है माचिस के गट्ठर, जिससे सब लोग भली भांति परिचित हैं। तो मेरे एक गट्ठर में 10 तीलियां, और यहाँ पे मैं गट्ठर रख रही हूँ। सिर्फ आप लोग अपने मन में गिनना, कोई आवाज नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैं सबसे प्रश्न पूछूंगी। यहाँ पे मैंने गट्ठर रखे और कुछ खुली तीलियां भी मैं रख रही हूँ। और जैसा कि मैंने अभी पिछले सवाल में आप लोगों को बताया, एक दहाई अर्थात होता है 10। तो मेरे एक दहाई में एक गट्ठर में है 10 तीलियां। तो ये मेरा एक दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, दहाई, 5 दहाई। तो ये मेरा है 5 दहाई। और मेरे पास खुली तीलियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरी इकाई है 7। तो 5 दहाई अर्थात 50 और 7 इकाई अर्थात 7। तो ये मुझे, शीला जी आप बताइए किस संख्या का विस्तारित रूप है? 56। 56? हाँ ये टीचर। ये 6 लिखा है। हाँ 57। 57, वेरी गुड। तो 57 जो हमारी संख्या है, उसमें दाहिने तरफ की संख्या हमारी इकाई, बाएं तरफ की संख्या हमारी दहाई, और इसका विस्तारित रूप हो गया 50 धन 7। ठीक है? हाँ टीचर। ओके, इसके बाद एक और उदाहरण मैं देती हूँ। ये तो सभी बच्चे इससे परिचित होंगे। यस टीचर। यस, मुझे पता है। क्या है ये, कोई बताएगा मुझे? खिलौना। खिलौना।
ठीक है, खिलौना तो बोलते हैं, पर इसे हम ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। ब्लॉक्स इससे बोलते हैं। बच्चे बिल्डिंग्स या वगैरह बहुत कुछ बनाते हैं। तो आगे मेरी क्लास में और कौन जवाब देगा, श्याम और शीला के अलावा? कौन देगा? टीचर मैं मधु। क्या नाम है आपका? मधु। मधु। मधु, चलो मधु आई है सामने। मधु, मैं एक संख्या लिखती हूँ, जैसे मधु ये क्या लिखा है? टीचर 4 और 4। 4 और 4। ओके, तो जैसा आपने मुझे बताया 4 और 4, और मैंने 2 उदाहरण दिए, दोनों में आपको बताया कि हमारे दाहिने तरफ की संख्या क्या होती है मधु? 4 इकाई। मधु भूल गई है, मधु भूल गई है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, हमारे दाहिने तरफ की संख्या होती है इकाई, और बाएं तरफ की संख्या हमारी होती है दहाई। ठीक है? हाँ टीचर। तो अगर मेरी दहाई 4 है तो मैं यहाँ पे गट्ठर कितने रखूंगी मधु? टीचर माचिस के गट्ठर 4 टीचर, 4 गट्ठर। 4 गट्ठर, वेरी गुड। 1 2 3 4, और मेरी इकाई 4 है, तो मैं यहाँ पे खुली तीलियां कितनी रखूं? टीचर 4। 4। मधु ध्यान से देखना, मैं तीलियां रख रही हूँ। जी टीचर। हाँ, सही है? नहीं टीचर। क्यों? मैंने तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं टीचर, एक मेरे को ज्यादा दिख रही है। अच्छा, आपको, हाँ वेरी गुड, मतलब मेरे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 तीलियां मैंने खुली रखी। जी अब मधु, टीचर। जैसा मैंने बताया कि 1 दहाई अर्थात होता है 10, तो 4 दहाई कितना होगा? 40। वेरी गुड, सुपर। और ये इकाई मेरी कितनी होगी? टीचर 4। 4। तो 44 का विस्तारित रूप होगा 40 धन 4 बराबर 44। और कोई टीचर। क्लास में कोई और जवाब देगा? सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। श्याम, आप देंगे जवाब? यस टीचर। चलिए, अभी मैं आपको संख्या देती हूँ, बताइए कितना है? टीचर 94। 94? टीचर 14। नहीं श्याम, फिर ये क्या लिखा है? टीचर मैं कंफ्यूज हो गया इंग्लिश में। 9। श्याम, 9 श्याम 9। बहुत मस्ती करने वाले बच्चे हैं। अभी बताइए क्या लिखा है? टीचर 14। 14। अगर 14 में मैं आपसे पूछूं इकाई क्या है, दहाई क्या है, तो? टीचर मेरे इकाई? दाईं ओर 4 मतलब इकाई, और मेरे बाईं ओर 1 मतलब दहाई। 1 दहाई 4 इकाई। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब श्याम ने मेरी बातें ध्यान से सुनो कि दाहिने तरफ का अंक मेरा इकाई और बाएं तरफ का मेरा अंक दहाई। श्याम, मैंने अभी आपको ये दिखाया। हाँ टीचर। तो 1 दहाई में मैंने कितने होते हैं, क्या बताया मैंने? 1 दहाई में कितने होते हैं? 1 दहाई में टीचर 10। 2 अंक तो वाली चलिए, संख्या 10। मुझे जरा मदद करेंगे आप इसको 10 बनाने में? चलिए, गिनिए श्याम। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टीचर दहाई बन गई? पक्का? एक और तो नहीं डालो? नहीं टीचर। ओके, तो जैसा कि श्याम ने मुझे बताया 1 दहाई 10 होती है, तो ये 10 मैंने बना दिए। और इकाई के लिए मैं रख रही हूँ 4 खुले हुए ब्लॉक्स। मैं अलग रंग के रख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में। तो ये मेरा हो। श्याम, आपने हाँ, बताया 1 दहाई होती है 10, ठीक है? हाँ मैडम। मैंने 10 लिखा। और इकाई के लिए मुझे बताएंगे क्या लिखूं? टीचर 4। 4 क्यों लिखूं? यहाँ पे मैंने क्या रखा है? टीचर 4 अलग अलग ब्लॉक रखा है आपने टीचर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा 14 का स्थानीय मान क्या होगा श्याम? 10 धन 4 14। 14। और अगर, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मैंने आप लोगों को सिखाया संख्याओं का विस्तारित रूप। अलग अलग मैंने शैक्षणिक साहित्य यूज किए, जैसे कहीं मैंने रुपयों का यूज किया, कहीं मैंने गट्ठर का, और ये मैंने ब्लॉक्स का यूज किया।
तो अभी एक मैं छोटा सा टेस्ट लूंगी, मैं कोई भी मदद नहीं करूंगी, 1 या 2 बच्चों की। तो अपनी इच्छा से कौन आगे आना चाहेगा? श्याम सर को, श्याम जी को छोड़ के। टीचर मैं। शीला जी आएंगी। शीला जी, श्याम और मधु के अलावा मेरी क्लास में और कोई भी बच्चा बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए मैं शीला जी से स्टार्ट करती हूँ। पूरा मैं, शीला जी ध्यान से सुनिए। हाँ टीचर। आप मेरी मदद करेंगे उसका विस्तारित रूप लिखने में, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने मेरा जो आज मैंने पढ़ाया वो ध्यान से सुना है। ठीक है जी टीचर। चलिए शीला, मैंने ये क्या संख्या लिखी है? 30, 8, 38। अभी मेरे पागल टीचर ने बोला 8:55 को चालू कर, अभी ने चालू करना। और में आएंगे हाँ कोई जगह फिर से किसी की आवाज आ रही है सर्वेश इसमें। गुप्ता। हाँ शीला, मुझे इसमें बताना दहाई क्या है, इकाई क्या है? 3 दहाई है टीचर और 8 इकाई है। 3 दहाई क्यों है? क्योंकि वो पहले लिखी है ना टीचर। पहले लिखी है। अच्छा, उसे आप कुछ और बोल सकती हैं? किस तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ? मैंने अभी बताया शायद आपको। बाईं तरफ है। बाईं तरफ। तो हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर मेरी संख्या 2 अंक की है तो बाएं तरफ की संख्या हमेशा दहाई और दाहिने तरफ की संख्या मेरी इकाई। तो शीला बताइए जरा, दहाई इकाई क्या है इसमें? 3 दहाई 8 इकाई। 3 दहाई 8 इकाई। ओके, वेरी गुड। तो शीला मुझे बताएंगे 3 दहाई कितना होता है? 30। 30। क्यों? क्योंकि 1 दहाई में 10 होता है ना टीचर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं 3 दहाई के लिए गट्ठर कितने रखूं शीला? 3। 3। ये मेरा 1 गट्ठर, ये मेरा 2 और ये 3। मैं कोई एक और गट्ठर रखूं? नहीं ना टीचर, 3 ही है ना, उधर 1 ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा इकाई के स्थान पर है 8, तो मैं खुली तीलियां रखूंगी कितनी? शीला, हाँ टीचर। इकाई के लिए मैं कितनी 8। तीलियां रखूं? 8 8। चलो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। हो गई? नहीं ना, एक और अच्छा, एक आती और। हुई ना टीचर अभी। ओके ओके, चलो अभी बराबर है। हाँ बराबर। तो अभी जैसा कि शीला ने मुझे बताया, 1 दहाई अर्थात होता है 10। तो 3 दहाई कितना होगा शीला? 30। वेरी गुड। और इकाई के लिए मैं क्या लिखूं? 8। 8। तो अगर मैं शीला आपसे पूछूं मेरा 38 का विस्तारित रूप क्या है, तो आप क्या बताएंगी? 30 धन 8। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैंने अलग अलग चीजों से आप लोगों को संख्याओं का विस्तारित रूप बनाया। बहुत सारे बच्चों ने मेरी मदद की, तो इससे ये समझ में आया कि मेरा जो आज का टॉपिक था वो आप लोग उससे भली भांति अच्छे से समझ गए हो। मैं मेरा खत्म हुआ। स्टॉप, वेट।